हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में घातांक चैप्टर 3 घातांक की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0 पॉइंट, टोटल 11 जीरो यहाँ पर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। उसके बाद तीन संख्याएं हैं 8 5 2, टोटल 14 संख्याएं हैं। इसलिए यहाँ पर 8 5 2 के बटे में आप क्या लिखेंगे? 10 की घात 14, ठीक है, क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्याएं हैं, इसलिए बटे में लिखे हैं हम 10 की घात 14। यहाँ पर 10 की घात 14 को आप ऊपर लाए तो 852 इंटू 10 की घात ऋण 14 होता है। अब यहाँ पर दशमलव के दो स्थानों के बाद, यानी 2 स्थानों के बाद आप दशमलव लगाएं तो 8.25 इंटू यहाँ पर 10 की घात ऋण 14 में 100 जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों के बाद मैंने दशमलव लगाया है, यानी 10 की घात क्या 2 जुड़ जाएगा। तो 8.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से 8.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और यही आपका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम। यहां पर तीसरा क्वेश्चन दिया है 4196। कितने जीरो है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हल समझेंगे। टोटल इसमें 7 शून्य है, ठीक है। तो 4196 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं? 7, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, इसलिए 10 टू द पावर 7 यहाँ पर इंटू में रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है, तो सैकड़े के, है ना, स्थान पर आप 1 के बाद, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद आप दशमलव लगाएंगे। 4.196 इंटू 10 के पावर में 3 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा जी? 3 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 4.196 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 10, और यही इसका क्या है? आंसर 5 का तीसरा, है ना, क्या है? 4.196 इंटू 10 टू द पावर 10, यही इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हो। इसके पूरे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। यहां क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव रूप में, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है 5.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? दशमलव रूप में हल करने के लिए देखेंगे 5.02 है, यहाँ पर क्या है? 5.02, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 502 इंटू 502 के बटे में क्या लिख सकता है? 10 की घात या 100, है ना,
इंटू 10 की घात ऋण 6 बराबर 502। अब 100 को या फिर क्या लिख सकता हूं मैं, 10 की घात 2, यहां पर 10 की घात ऋण 6। 10 की घात 2 को आप ऊपर लेके जाए 502 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -2। क्या माना जी 502 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, 10 टू द पावर -8। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा, अब 10 टू द पावर -8 को मैं क्या लिखूंगा, 502 अपॉन क्या लिखें, 10 की घात ऋण 8 है, यहां पर 10 की घात क्या है, ऋण 8 है, तो आपका मान क्या हो जाएगा जी 0.01234 टोटल कितने शून्य होंगे, 5 शून्य, और यहाँ पर -8 है, इसलिए इन संख्याओं को आप उसके बाद लिखेंगे 502, यही इसका आंसर है, ठीक। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 के पावर में 7 इंटू 10 के पावर में 8, 7 इंटू 10 के पावर में ऋण 8, ठीक है। हल 7 इंटू 10 के पावर में ऋण 8 यानी कि क्या होगा, 7 के बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य लगाना होगा, ठीक, बटे बराबर। अब आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 शून्य लगाने होंगे और क्या लिखना होगा फिर 7, और यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है आंसर, ठीक है। तो यहां तक आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को समझें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग को बनाने हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में संख्या को मानक रूप में लिखिए। पहला प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का व्यास 1 2 7 5 6 0 0 0 मीटर है, ठीक है। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, यहां पर देखेंगे 1 2 7 5 6 इंटू क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब यहां पर 10 टू द पावर 3 क्यों लिखा, 3 शून्य है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टोटल कितनी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहां पर आपको एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाना है, ठीक। तो 1.2756 कितने, यहां पर संख्याओं के बाद दशमलव लगे हैं, उतने जीरो आपको यहां पे लगाने होंगे, 1 2 3 4, ठीक। तो 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक। 1.2756 10 की घात 3 + 4
1.2756 10 की घात 7 मीटर। पृथ्वी का व्यास क्या है? 1.2756 10 की घात 7 मीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको बनाना है। देख लेते हैं आंसर 7 का सेकंड। ठीक है, तो ये आपका उत्तर सही है। ठीक, तो बाकी क्वेश्चंस को आप खुद बनाएं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, सिद्ध कीजिए पहला प्रश्न, x के पावर में a अपॉन x के पावर में b के पावर में a प्लस b क्रॉस x के पावर में b बटे x के पावर में c के पावर में b प्लस c क्रॉस x के पावर में c अपॉन x के पावर में a के पावर में c प्लस a बराबर क्या दिया है? 1। ये एक आपको RHS को लाना है, LHS लेकर चलना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाना है आपको कौन सा? तो a के पावर में m अपॉन a के पावर में m इज इक्वल टू a के पावर में m माइनस m, ये सूत्र। ठीक, तो एक x के पावर में क्या होगा? a माइनस b ब्रैकेट के बाहर a प्लस b क्रॉस x के पावर में b माइनस c b प्लस c, x के पावर में c माइनस a c प्लस a। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए, ये सूत्र की तरह दिख रहा है और a की पावर n के पावर में n बराबर होता है a के पावर में m इंटू n। ठीक, तो यहाँ से x के पावर में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्रॉस x के पावर में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x के पावर में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, आधार देखिए समान है, प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सभी कट जाएंगे। तो x की पावर में क्या मिलेगा? 0। x पावर 0 यानी कि 1, क्योंकि a की पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1। ठीक, और यही आपको लाना था, यही आंसर है, तो प्रूव्ड हुआ। ठीक, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रश्नावली के मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल है, आपको यहाँ तक के सॉल्व करने हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।